पता है जब हम छोटे थे ना तो एक बार एग्जाम से पहले बहुत डर रहे थे। आपने हमें कविता सुनाई थी और आपने कहा कि जब भी डर लगे एक कविता को पढ़ना। हमने उसे चुपके से लिख लिया था, कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन जब भी ऐसा लगता है ना कि हिम्मत हारने वाले, इस कविता को पढ़ते हैं। आज हमें लगता है इसकी आपको ज्यादा जरूरत है। न रहो, ना निराश करो मन को। काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर अपना नाम करो। समझो जग को ना नीरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। हम तुम्हारे फोन पे इसलिए फोन किए हैं काहे कि हमको गंगा से बात करनी है। हम बात कराते हैं। महादेव, क्या बात है गंगा? अभी अभी हमने दिया लगाया तुम्हारे नाम के और अर्जी भी लगा दी। तुम देखना आज तो तुम ही जीतने वाली हो। और पता है गंगा, चुनर गांव और बसरी गांव का बच्चा बच्चा टीवी के सामने बैठने वाला है और कुछ तो लोग फोन पर चिपकने वाले हैं, काहे कि हमारी दोस्त गंगा माई जो दिखने वाली है। धन्यवाद ठाकुराई जी, आप लोगों ने जो हम पर विश्वास दिखाया। हाँ, और रंग लाएगा, काहे कि ई प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ हमारी दोस्त गंगा माई जीतेगी। महादेव, महादेव, हे बाबू, अगर तुम हमारा बात मानोगे ना तो हम तुमको माला माल कर देंगे और तुमको ये फटीचर नौकरी करने का जरूरत नहीं होगा। ये ले, पकड़ 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 पकड़, रख ले, छुपा ले छुपा ले छुपा ले। लेकिन करना क्या होगा आंटी? पाली, सहाना जी, आप यहाँ सब ठीक है ना? तुम रात भर ढाबे में सोए थे? अरे नहीं नहीं, हम तो हमको ना सिद्धू को काम बोला था तो हम वही काम कर रहे थे, अभी आए हैं। आपको कौन काम है? हम यहीं पे हैं, बताइए, कुछ जरूरत है आपको? नहीं तो तुम जाओ यहाँ से। बात को समझो कालिब, हम घर कल रात को ही आ गए थे, घर में अकेले थे। अगर ये बात किसी को पता चल गई ना तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ठीक है सहाना जी, आप परेशान मत होइए। हम अभी शांता मौसी को फोन करके कह देते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे आज, ताकि हमको कोनो काम आ गया है। और हम ठेले पे भी तब तक नहीं आएंगे जब तक गंगा माई नहीं आ जाती है यहाँ पे। हम उस बबलू को बोल देंगे, बबलू आकर के ठेला संभाल लेगा। आप परेशान मत होइए, ध्यान रखिए अपना। सहाना जी, आप अचानक से यहाँ पे आ गए, कोई परेशानी है क्या? आपके ससुराल में कोई दिक्कत हुआ है आपको? हमें लगता नहीं है कि हम दोनों की ये शादी टिक पाएगी। हमारे मन में जो आपके लिए विश्वास था ना सहाना जी, वो एक बार फिर से टूट गया है। नहीं, हम ठीक है। कहा है कि माँ आने वाली है ना, तो हम सोचे उनके स्वागत के लिए यहाँ आ जाते हैं। कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। क्या सच में ये बात उनके दिल से निकली होगी? तो फिर हमारी इस घर में कोई जगह नहीं रह गई। कुछ सोचना है, सोच लीजिए। अच्छा है मुरली बेटा, अभी भी गुस्से में है, अभी और गुस्सा बढ़ाएंगे का। मुरली बेटा, बेटा इस बेचारी में किसको फोन लगा रहे हो? सहाना जी को माँ, मैं कल कुछ ज्यादा ही कह दिया उन्हें। मैं लगा था गेस्ट रूम में चली जाएंगी, छत पर चली जाएंगी, लेकिन घर छोड़कर चली गई वो। अरे तुम काहे परेशान हो रहे हो बेटा? अरे कहाँ ही जाएगी वो? अपनी माई के घर गई होगी और कहाँ? हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे कहने पर वो घर छोड़कर चली जाएंगी। भगवान का करे, एक तरफ अम्मा बेटा है जिसको इतनी चिंता सता रही है लड़की की, और एक तरफ वो है इतनी रात को मुंह उठा के चली गई। अरे बेटा मानते हैं नाराजगी थी, तुम्हें नहीं हमें नहीं, कम से कम तुम्हारे पापा को तो बता के जाती। हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उन्हें। हमें पता है वो हमसे प्यार करती हैं,
बात बिना मतलब आगे बढ़ा दी हम। तुम बैठो बेटा, बैठो बेटा। देखो बेटा, तुम अभी भी उसके जाल में फंस रहे हो। तुम समझ काहे नहीं रहे हो बेटा? वो जानबूझ के गई है यहाँ से ताकि तुम ग्लानी में फंस जाओ और ऐसे ही बार बार सोचते रहो कि तुम गलत हो और वो सही। हमको तो इस बात का चिंता सता रहा है कि ये एक तरफा रिश्ता चलेगा कैसे। देखो बेटा, तुम्हारी नीयत साफ है, लेकिन वो लड़की का सिर्फ चेहरा भोला है, अंदर खाली चालाकी भरी हुई है। शांत हो जाओ, चिंता मत करो। हाँ सिद्धू, तुम फिक्र मत करो, यहाँ हम संभाल लेंगे। अरे चंचल का एक्सीडेंट हुआ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम हैं ना यहाँ माँ के पास। अच्छा तुम चंचल का ध्यान रखो, माँ का राउंड स्टार्ट होने वाला है, हम रखते हैं। हाँ ठीक है, हमें फोन करते रहना। लेडीज एंड जेंटलमैन, भोले भंडारी की इस पवित्र नगरी बनारस में आप सबका स्वागत है, जहां पर फाइनल राउंड होने जा रहा है स्वाद के उस महासंग्राम का जिसका नाम है भारत का स्वाद सरताज एवरीबॉडी, जो दिखाया जाएगा लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेट्स ऑल गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम आवर जजेस। और अब दिखाए जाएंगे सारे कंटेस्टेंट्स जो भाग लेने वाले हैं इस फाइनल राउंड में आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट्स जो हैं आज तैयार होके आए हैं हमें लेके जाने को किसी और देश में। जो कंटेस्टेंट्स हमें लेके जाएंगे इटली, जिनका नाम है संध्या मित्तल और गंगा माई, और ये लाइव टेलीकास्टेड राउंड है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गंगा जी का व्यंजन पिछले राउंड में प्रेजेंटेशन से पहले ही खराब हो गया था, इसलिए उनको सबसे कम समय दिया जाएगा। गंगा दीदिया को इतना कम समय क्यों दे रहे हैं ये लोग? योर मदर इज मैजिशियन, वो कुछ भी कर सकती है ना। अगर हमारे एग्जाम नहीं होते ना तो हम लाइव देखने जाते वहाँ पर। सोनी देखना, बड़ी माई जीतेंगी। कोई शक है? माँ, ये वाला राउंड तो बहुत मुश्किल लग रहा है। गंगा आंटी बना लेगी क्या इडली का खाना? सुप सुप बोला करो, हमको पूरा भरोसा है गंगा बना लेगी। कल हमने इतना ड्रामा किया, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? उल्टा इंदु हमें चूना लगा के चली गई और हम सोते रह गए। अब भी जरूर कोई ना कोई साजिश रच रही होगी गंगा के खिलाफ। हम तो सिद्धू को सब खबर कर दिए हैं। वो हमको कहा है कि वहाँ पर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उन सबको बता दिया इंदु रानी के बारे में। अब तो महादेव का कृपा है, जो चाहेंगे वही होगा। ग्रीस और जापान के बाद हमारे पास बचे हैं 2 प्रतिभागी, 2 उम्मीदवार, 2 कंटेस्टेंट्स। और जी हाँ, मैं आप सबको याद दिला देना चाहूंगा कि इस फाइनल राउंड में नंबर सिर्फ खाने के आधार पर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि सजावट, माहौल और व्यंजन के आधार पर दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, संध्या जी अपनी प्रेजेंटेशन के साथ रेडी हैं और अब हम बुलाएंगे गंगा माई को। आपका समय शुरू होता है अब।